हेलो एवरीवन। मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स की वीडियोस मैंने दिया है, जैसे सेंटेंस की वीडियो है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यूज़ ऑफ ए, यूज़ ऑफ एन, वर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी वीडियोस मैंने सेपरेटली दिया है उनका एक अलग एक्सरसाइज का भी वीडियो मैंने दिया है, जिसमें आपको आंसर भी दिया गया है। एट फर्स्ट आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना सीखें और एट लास्ट आप आंसर शीट से मिलान करें कि आपने पढ़कर कितना जानकारी किया है। आइए चलते हैं यूज़ ऑफ एन। एन के भी बारे में बताया जाता है कि एन भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट मीन्स होता है जो कि निश्चित नहीं होता है। एन का भी सेम मीनिंग होता है, जो मीनिंग आपको बताया जाता है ए का, जिसमें दिया जाता है एन मीन्स एक होता है या कोई जिसके बारे में हम नहीं जान रहे होते हैं, उसके बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और जो कि सिंगुलर होता है, एक होता है। तो ऐसे नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए एन का मीनिंग भी सेम होता है, एक ही तरीके से, एक या कोई। एन का यूज़ किसके पहले करते हैं? ये आपको बताया जाता है कि एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी एक हो। सिंगुलर मीन्स एक वचन होता है। सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है जो वॉवेल से प्रारंभ होता है। जस्ट अपोजिट की बात की गई, ए का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, यानी व्यंजन से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर वॉवेल का या वॉवेल से प्रारंभ होने वाले नाउन्स के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। एज ए एग्जाम्पल आपको दिया गया, एन एप्पल यानी एक सेब, कोई सेब है। एन ऑक्स यानी एक ऑक्स, एक बैल, कोई बैल है। दोनों मीनिंग आता है, जिसके बारे में आप जान नहीं सकते हैं, केवल बात कर रहे हैं कि एक सेब यानी कोई सेब है, या एक संतरा, मान लेते हैं एक सेब है, एप्पल है। एन आउल की बात की जाती है, जिसके बारे में आप जान नहीं रहे होते हैं, इनडेफिनिट होता है, लेकिन उसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। दूसरा टर्म आपको यूज़ दिया जाता है एन का। एन का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो एच से प्रारंभ होता है, परंतु एच साइलेंट होता है। साइलेंट होने का मतलब ये है कि उस एच का प्रोनंसिएशन नहीं किया जाता है, यानी उस एच का उच्चारण बोलते समय नहीं किया जाता है। ऐसे शब्दों के पहले एन का यूज़ करते हैं। एज एग्जाम्पल, एन आर, जिसमें आर जो दिया गया है टर्म आर में एच एट फर्स्ट है, लेकिन एच का प्रोनंसिएशन हार नहीं होता है, आर होता है, यानी केवल ओ यू आर का प्रोनंसिएशन होता है, एच साइलेंट होता है, इसलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। एन आर एक घंटा। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। एन एयर, नॉट हेयर, एन एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। ई आई आर का प्रोनंसिएशन तो हो रहा है, लेकिन एच का प्रोनंसिएशन नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट टर्म दिया जा रहा है, एन का प्रयोग ऐसे नाउन के पूर्व भी करते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिनका प्रोनंसिएशन हिंदी वॉवेल से किया जाता है। हिंदी वॉवेल्स का क्या मतलब है? जैसे लिखा गया एम पी, एन एम पी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एम का उच्चारण यम नहीं होता है, एम होता है, जहाँ पर ए जो होता है हिंदी वॉवेल होता है, यानी एक एमपी। एन एस डी ओ, यस शब्द नहीं होता है, इसका प्रोनंसिएशन होता है एस, एस डी ओ, जहाँ पे
ए जो होता है वो हिंदी कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए एस डी यू जबकि एक काउंट होता है तो एन का यूज़ होता है, ए का यूज़ नहीं होता है। एन एम एल ए यानी एम का भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, यहाँ पे ए वॉवेल है और ए क्या है, हिंदी वॉवेल है, और हिंदी वॉवेल की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए इसके पहले किसका यूज़ किया जाएगा, एन का यूज़ किया जाएगा, ए का यूज़ नहीं किया जाएगा। और जबकि अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए जा रहे हैं वीडियो में, उनके अलग एक्सरसाइजेज की भी वीडियो दी जा रही हैं, जिनको आप देखकर ये जानकारी कर सकते हैं कि पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आया विद आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।